22 अप्रैल 22/4/2024 शिफ्ट 3rd। ये 22 अप्रैल 2024 को आर्मी जीडी का जो पेपर हुआ है उसमें जो 3rd शिफ्ट का ये जो पेपर लेकर आए हैं इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो सबसे पहले अपन सामान्य ज्ञान का सॉल्यूशन देखते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है। आंसर है आपका 74.04%। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर है वह 74.04% है। और ये क्वेश्चन देखिए, ये जो हमारी गाइड है इसके बुक्स की, इस गाइड से पेज नंबर 49 और क्वेश्चन नंबर 373 आपको मिल जाएगा इस गाइड में। नेक्स्ट देखिए, संसद के कितने सदन होते हैं। आंसर है 2। कितने सदन होते हैं संसद के? 2। कौन कौन से? लोकसभा व राज्यसभा। संसद में 2 सदन होते हैं, लोकसभा व राज्यसभा। और संसद जिनसे मिलकर बनी है वह राष्ट्रपति, लोकसभा व राज्यसभा से मिलकर बनती है। और ये क्वेश्चन आपको हमारी ये जो गाइड है इस गाइड में पेज नंबर 14 पर आपको मिल जाएगा इस क्वेश्चन का उत्तर। आगे देखिए, वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष कौन है। आंसर है ओम बिरला। तो वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष कौन है? श्री ओम बिरला जी हैं। और ये जो क्वेश्चन है, ये जो हमारा पेपर सेट है, अभ्यास पेपर सेट, जिसमें कुल 50 पेपर्स हैं, तो इसमें जो पेपर सेट 23 का है पेपर, इस पेपर में पेज नंबर 116 पर क्वेश्चन नंबर 14 आपको ये क्वेश्चन एज इट इज यहाँ मिल जाएगा आपको। 2 अक्टूबर को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है। आंसर है आपका अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। ये जो 2 अक्टूबर है इसको गांधी जयंती भी मनाई जाती है, क्योंकि महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था 1869 में पोरबंदर में। तो इस 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस भी मनाया जाता है और महात्मा गांधी जयंती भी मनाई जाती है। और देखिए ये क्वेश्चन आपको, ये जो गाइड है इस गाइड में पेज नंबर 73 और क्वेश्चन नंबर 773 इसमें मिल जाएगा। और ये जो पेपर सेट है इसमें भी ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। 19 का जो पेपर है इसमें पेज नंबर 95 और क्वेश्चन नंबर 2 आपको मिल जाएगा। यानी ये क्वेश्चन पेपर सेट में भी है और गाइड में भी आपको मिलेगा। एयरफोर्स का मुख्यालय कहाँ पर है। एयरफोर्स का मुख्यालय कहाँ है। आंसर है नई दिल्ली। तो एयरफोर्स का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। जिस एयरफोर्स की स्थापना 8 अक्टूबर को हुई थी। 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस भी मनाया जाता है। और देखिए ये क्वेश्चन है, ये जो हमारी अग्निवीर आर्मी सामान्य ज्ञान की वस्तुनिष्ठ बुक है, इसमें सामान्य ज्ञान की बुक में पेज नंबर 112 पर आपको ये मिल जाएगा कि एयरफोर्स का मुख्यालय कहाँ है। क्वेश्चन है GII की फुल फॉर्म क्या है। आंसर है आपका
ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। अगर ये ऑप्शन में ना आए और अगर ऑप्शन में ये आ जाए कि द जेंडर इनइक्वलिटी इंडेक्स, तो ये अगर ऑप्शन में ये वाला ना आए और ये आ जाए कि द जेंडर इनइक्वलिटी इंडेक्स, तो ये भी आपका उत्तर हो जाएगा, GII की फुल फॉर्म हो जाएगी। आगे देखिए, गौतम बुद्ध के जन्म से संबंधित स्थल है, स्थल पूछा गया है, तो आंसर है आपका लुम्बिनी। देखिए ये लुम्बिनी है, ये कपिल वस्तु के निकट है लुम्बिनी ग्राम, यहाँ गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था और ये लुम्बिनी वर्तमान में रुमिनदेई नेपाल में स्थित है। देखिए ये क्वेश्चन है आपको, ये हमारी गाइड है आर्मी GD की, इसमें पेज नंबर 27 और क्वेश्चन नंबर 21 मिल जाएगा। प्रधानमंत्री किसान निधि के तहत भूमि धारक को एक वर्ष में कितनी आर्थिक सहायता दी जाती है? आंसर है 6,000 रुपये। 6,000 रुपये हर 4 महीने में 2,000 रुपये। प्रधानमंत्री किसान निधि के तहत भूमि धारक को एक वर्ष में 6,000 रुपये की राशि आर्थिक सहायता दी जाती है। 6,000 रुपये की जो राशि है वो आर्थिक सहायता के रूप में दी जाती है। हर 4 महीने में 2,000 रुपये किसान निधि के तहत, प्रधानमंत्री किसान निधि के तहत किसानों के खाते में आ जाते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन करंट अफेयर से संबंधित है। करंट अफेयर्स के लिए आप हमारा यूट्यूब फॉलो करें, एस के बुक्स के नाम से यूट्यूब चैनल है, वह फॉलो करें और सब्सक्राइब करें। यहाँ हम करंट अफेयर्स के जो क्लास होती है करंट अफेयर्स की, वह हर बुधवार को करंट अफेयर्स की क्लास लगती है। तो करंट अफेयर्स में अपडेट रहने के लिए आप हमारा एस के बुक्स का यूट्यूब चैनल फॉलो करें। एस के बुक्स का यूट्यूब चैनल फॉर करंट अफेयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गेवरा कोयला खान किस राज्य में है? आंसर है छत्तीसगढ़। ये गेवरा कोयला खान है, खदानें हैं, ये छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित हैं। पैरा तीरंदाजी एथलीट शीतल देवी को कौन सा पुरस्कार मिला है? आंसर है आपका अर्जुन पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार। तो ये क्वेश्चन भी है, ये करंट अफेयर्स से संबंधित है। करंट अफेयर्स के लिए हमारा यूट्यूब चैनल फॉलो करें एस के बुक्स का। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ। 26 जनवरी किस दिन के रूप में मनाया जाता है? आंसर है आपका गणतंत्र दिवस। गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे। तो ये 26 जनवरी है,
इस दिन भारत का संविधान लागू हुआ था और इसी दिन भारतीय गणतंत्र बना। तो गणतंत्र दिवस के रूप में 26 जनवरी को मनाया जाता है। और स्वतंत्र दिवस है यानी स्वतंत्रता दिवस है, इंडिपेंडेंस डे है, वह 15 अगस्त को मनाया जाता है। तो देखिए ये क्वेश्चन है, ये जो हमारी सामान्य ज्ञान है आर्मी की, इससे पेज नंबर 137 पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको मिल जाएगा। पन्ना की खान किस लिए प्रसिद्ध है? आंसर है हीरा। इन खदानों से हीरा निकाला जाता है, हीरा का उत्पादन होता है। और ये पन्ना की खानें हैं, ये मध्य प्रदेश में स्थित हैं। देखिए ये क्वेश्चन है, ये सामान्य ज्ञान हमारी अग्निवीर आर्मी की जो सामान्य ज्ञान वस्तुनिष्ठ है, इसमें पेज नंबर 69 पर आपको ये मिल जाएगा। वेटिंग फॉर ए वीसा किनकी आत्मकथा है? आंसर है आपका वेटिंग फॉर ए वीसा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर अंबेडकर की आत्मकथा है जो अंग्रेजी में लिखी गई है। मेघालय में खासी जनजाति द्वारा कौन सा त्योहार मनाया जाता है? आंसर है नोंगक्रेम। नोंगक्रेम। तो ये नोंगक्रेम त्योहार है, ये मेघालय में खासी जनजाति द्वारा मनाया जाता है। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय है? आंसर है आपका राकेश शर्मा। राकेश शर्मा। राकेश शर्मा अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय हैं और ये 3 अप्रैल 1984 को अंतरिक्ष में गए थे। तो देखिए हमारी जो एसके बुक्स हैं, इनमें से जो जीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं 15, तो यहाँ थर्ड शिफ्ट में हमारी एसके बुक से 11 क्वेश्चन मिले हैं। तो लगभग 75% के लगभग क्वेश्चन इस थर्ड शिफ्ट में हमारी बुक से मिले हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन पेपर का 16वां क्वेश्चन है और साइंस का पहला क्वेश्चन, यानी मुर्गी के बच्चे को क्या कहा जाता है? तो आंसर है यहाँ पर इसका चूजा। चूजा कहलाता है भाई, मुर्गी का जो बच्चा होता है वो चूजा कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन का अपरूप है। तो कार्बन का जो अपरूप है, ये क्वेश्चन हमारी जो आर्मी सामान्य विज्ञान एसके बुक्स है उसमें पेज नंबर 274 पर क्वेश्चन नंबर 493 है। यानी कार्बन के अपरूप पूछा आपसे। तो कार्बन के अपरूप हीरा, ग्रेफाइट व फुलरिन। फुलरिन ये 3 अपरूप होते हैं क्रिस्टलीय। और अक्रिस्टलीय में कौन कौन से? जैसे कांच है, कोयला है, चारकोल है, रबड़ है, वो अक्रिस्टलीय में होते हैं। तो यानी क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ना पूछकर आपसे सीधा पूछता है कि कार्बन के अपरूप कौन से होते हैं। तो कार्बन के अपरूप आपको ध्यान रखना है हीरा, ग्रेफाइट और फुलरिन। तो यानी ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे ऑप्शन में हीरा और ग्रेफाइट दे रखा था, तो हीरा व ग्रेफाइट कार्बन के अपरूप हैं। अब हीरा के बारे में याद रखोगे, यह विद्युत का कुचालक है। विद्युत का कुचालक है और ये सबसे शुद्ध अपरूप होता है भाई। कार्बन का सबसे शुद्ध अपरूप पूछ लेता आपसे तो कौन सा? हीरा होता है, जिसको इंग्लिश में डायमंड कहा जाता है भाई। इंग्लिश में क्या कहेंगे? डायमंड। अब जो ग्रेफाइट है वो कार्बन का सबसे अस्थायी अपरूप है, सॉरी स्थायी अपरूप है, स्टेबल। स्टेबल इंग्लिश में, हिंदी में कहेंगे स्थायी अपरूप। कि स्थायी अपरूप कार्बन का कौन सा है? तो ग्रेफाइट है। और ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है भाई। ये कार्बन का अपरूप होते हुए भी विद्युत का सुचालक होता है। इसी तरह जो ग्रेफाइट है इसका प्रयोग किसमें? लेड पेंसिल। लेड पेंसिल
या फिर पेंसिल का सिक्का बनाने में किया जाता है। तो क्वेश्चन कई बार ये भी पूछ लेता है कि लेड पेंसिल में लेड या सीसा की मात्रा कितनी होती है, तो आपका आंसर होगा 0। क्यों? क्योंकि ग्रेफाइट का बना हुआ होता है। इसी तरह से परमाणु भट्टी होती है, उसमें मंदक के रूप में किसका प्रयोग? ग्रेफाइट की छड़ का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आंसर हीरा और ग्रेफाइट था, याद रखेंगे। हीरा की आकृति भी ध्यान रखोगे, चतुष्फलकीय, चतुष्फलकीय। इसी तरह से जो ग्रेफाइट है इसकी षटकोणीय, षटकोणीय आकृति होती है भाई। और जो फुलरिन है उसकी फुटबॉल या वॉलीबॉल जैसी आकृति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पित्तरस का संचय कहाँ होता है? अब ये क्वेश्चन जो पेपर सेट है एसके बुक्स का अभ्यास पेपर सेट 50, उसमें पेज नंबर 86 पर क्वेश्चन नंबर 27वां है। तो जो हमारा पित्तरस है वो पित्ताशय में जमा होता है भाई, पित्ताशय, पित्ताशय में जमा होता है। गाल ब्लेडर कहते हैं इंग्लिश में, गाल ब्लेडर। तो पित्ताशय में संचय होता है इसका। और स्रावित कहाँ होता है, ये कहाँ बहता है या कहाँ उत्पन्न होता है? तो हम कहेंगे यकृत में, यकृत में इसका निर्माण होता है। और संचय कहाँ पर? पित्ताशय में होगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पतला तार किसका बना होता है? तो ये भी जो अभ्यास पेपर सेट है एसके बुक्स का 50 पेपर सेट, उसमें पेपर सेट 29 में क्वेश्चन नंबर 18वां है। अब वहां पर दिखा रखा है कि सोने का संकेत क्या है? तो सोने का संकेत AU है। तो वहां पर ही हम इसको बताते हैं या पढ़ाया जाता है इसको कि सोना में सबसे अधिक तन्यता होती है। सबसे अधिक तन्य धातु पूछ लेता है, या तन्यता सबसे अधिक किसमें? सोना में। तन्यता का मतलब धातुओं का वह गुण जिसके कारण उनको खींच खींच कर तार के रूप में बदला जा सके, तन्य या तन्यता कहलाता है। वो सबसे अधिक किसमें? सोना में। तो यहाँ पर पतले तार पूछा है भी, सबसे अधिक पतले तार किसके? तो सोना के बनाए जा सकते हैं, गोल्ड के। संकेत AU। एटॉमिक नंबर याद रखोगे 79 नंबर पे होता है भाई सोना। इसी तरह से यदि आघात वर्धनीय पूछता है, आघात वर्धनीय भी एक धातुओं का गुण है, मेलाएबल कहते हैं इंग्लिश में। इसका मतलब धातुओं को पीट पीट कर चद्दर के रूप में बदलना, वो आघात वर्धनीय कहलाता है। और ये भी सबसे अधिक इसमें सोना में ही पाया जाता है। तो यहाँ पर तो पतले तार थे कि भाई सबसे पतला तार किसका बना होता है? तो हम कहेंगे सोना का बना होता है, सोना आंसर था यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूटन का पहला नियम क्या कहलाता है? अब ये क्वेश्चन है जो एसके बुक्स है, GD गाइड है, उसमें पेज नंबर 4 पर है। यानी कि जो न्यूटन के गति के नियम है वहाँ से, और जो इसके पेपर इसमें क्वेश्चन डाल रखे हैं इस टॉपिक के बाद उनमें भी है ये। तो यहाँ पर इसमें क्या है कि न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए थे भी, और किसमें? अपनी बुक प्रिंसिपिया में उनका वर्णन किया था। प्रिंसिपिया बुक का नाम है प्रिंसिपिया, जिसमें इन गति के तीनों नियमों का वर्णन किया था। अब जो गति का पहला नियम है वो जड़त्व का नियम भी कहलाता है। जड़त्व का नियम, जड़त्व का नियम इंग्लिश में लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं, जड़त्व का नियम। यानी कि क्या कहा था न्यूटन ने कि कोई भी वस्तु है जिस भी स्थिति में है उसी में रहना चाहती है। कब तक? जब तक उन पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। और जड़त्व के नियम की भी यही परिभाषा है कि कोई भी वस्तु है जिस भी स्थिति में है उसी में रहना चाहती है कि जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। तो यानी दोनों की एक ही परिभाषा होने के कारण न्यूटन ने अपने गति के पहले नियम को किस नाम से पुकार दिया? जड़त्व के नियम से पुकार दिया। अब जैसे गाड़ी को अचानक चलाने पर उसमें बैठे हुए यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं, वो जड़त्व के कारण या गति के पहले नियम के कारण। चलती हुई गाड़ी है उसको अचानक रोकते हैं तो यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं, तो वो किसके कारण? गति के पहले नियम के कारण ही होता है। इसी तरह दूसरे नियम में भी याद रखेंगे, गति के दूसरे नियम को क्या कहते हैं? संवेग आवेग का नियम। संवेग आवेग का नियम कहलाता है भी गति का दूसरा नियम। तीसरा क्या कहलाएगा? क्रिया प्रतिक्रिया, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहलाता है। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, तीनों के बारे में ध्यान रखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार द्वारा भोजन कौन करता है? तो लार द्वारा भोजन हम कहेंगे कुत्ता। कुत्ता आंसर होगा यहाँ पर कि लार द्वारा जो कुत्ता होता है वो भोजन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी, अमल राज किसे कहते हैं? तो
तो ये क्वेश्चन जो आर्मी सामान्य विज्ञान की बुक है, एस के बुक से, उसमें पेज नंबर 222 पर है, अमलराज है, अमलों का राजा है, उसमें से दिखाया गया है। तो अब अमलराज होता क्या है? अमलराज यानी कि जो HCl है और HNO3 है, इनके मेल को ही अमलराज कहा जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल को मिलाने से जो रसायन बनता है अमलराज कहलाता है। तो ये किस किस से मिलकर बनता है? HCl और HNO3, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और HNO3 नाइट्रिक अम्ल से। इनमें इनका अनुपात ध्यान रखेंगे, 3:1 होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका आंसर था HCl और HNO3, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल के मिलाने से अमलराज बनता है, तो वो अमलराज कहलाता है। अनुपात 3:1 ध्यान रखोगे। इसका प्रयोग पूछ लेता है, तो सोने या चांदी की धातु को पिघलाने के लिए, सोने या चांदी की धातु को पिघलाने के लिए किसका? अमलराज का प्रयोग। या सोने या चांदी के जो आभूषण होते हैं उनको साफ करने के लिए किसका प्रयोग? अमलराज का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से पदार्थ के कण न्यूनतम बल द्वारा बंधे होते हैं? तो ये पदार्थ की अवस्थाओं से क्वेश्चन बार बार उठे जा रहे हैं अभी, जैसे ठोस अवस्था है, द्रव अवस्था है और गैसीय अवस्था है। तो गैसीय और ठोस और द्रव, ये 3 अवस्थाएं पदार्थ की मुख्य अवस्था, कुल अवस्था 5 कहेंगे। तो यानी कि ठोस में तो जो अणु है उनके बीच आकर्षण बल बहुत ज्यादा होता है और द्रव में उससे कम, गैसीय में सबसे कम। अब ऑप्शन में गैस वाला डाल रखा होगा एक आंसर जो भी होगा, तो गैसीय रूप में, जैसे CO2 कह दे, एक में जल कह दे, एक में पत्थर कह दे, तो हमें गैस वाला ऑप्शन उठाना है। तो गैसीय जो पदार्थ हैं उनके अणुओं के बीच जो आकर्षण बल होता है, यानी उनके जो अणु हैं वो बहुत कम बल से, न्यूनतम बल से बंधे हुए होते हैं, जिस कारण वो बहुत दूर दूर होते हैं। तो इसका आंसर गैसीय पदार्थ में कहेंगे। अब ये क्वेश्चन भी जो आर्मी सामान्य विज्ञान एस के बुक्स है उसमें पेज नंबर 210 पर दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BCG का टीका किस में लगाया जाता है? तो ये जो अभ्यास पेपर सेट है एस के बुक्स के 50 पेपर सेट, उसमें पेज नंबर 91 क्वेश्चन नंबर 21वां है। तो इसका आंसर होगा तपेदिक। तपेदिक रोग के लिए BCG का टीका लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेट की अम्लता यानी अम्लीयता भी कह सकते हैं, अम्लीयता, एसिडिटी कहेंगे इंग्लिश में, एसिडिटी को दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये क्वेश्चन आर्मी सामान्य विज्ञान की एस के बुक से है, उसमें पेज नंबर 263 क्वेश्चन नंबर 349 पर है। तो पेट की एसिडिटी को दूर करने के लिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसका सूत्र है MgOH की होल ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है। आम भाषा में हम इन्नो कह देते हैं, एक ही बात है। तो अब यहाँ पर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का दूसरा नाम भी ऑप्शन में डाल सकता है भाई, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, यानी इसका कॉमन नेम है भाई मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का दूसरा नाम है। कई बार दूध का मैग्नीशिया भी कह देता है, ऑप्शन में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि दूध का मैग्नीशिया क्या होता है? तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिससे एसिडिटी या अम्लता को दूर करते हैं। किसकी अम्लता? पेट की अम्लता। तो आंसर था यहाँ पर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी विद्युत यंत्र को 5 वोल्ट से जोड़ा जाता है तो उसमें 10 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है, यंत्र का प्रतिरोध बताओ। अब ये क्वेश्चन भी आर्मी सामान्य विज्ञान की बुक्स है, पेज नंबर 145, यानी ओम के नियम के अनुसार है। तो ओम का नियम क्या था? V बराबर IR था। यहाँ से क्या पूछा गया है? R पूछा गया अभी, V अपॉन I कहेंगे। तो V यहाँ पर क्या है? वोल्टेज, 5 वोल्टेज है, एम्पियर कितना? 10 एम्पियर है अभी। तो यहाँ से कहेंगे 5/10, काटोगे तो 1/2, यानी हम कह सकते हैं 0.5 ओम इतना प्रतिरोध होगा उस यंत्र का। तो आंसर होगा 0.5 ओम इस क्वेश्चन के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे कम जड़त्व किसका है? जड़त्व क्या करता है? ये द्रव्यमान को मापता है अभी, इनर्शिया कहेंगे इंग्लिश में।
द्रव्यमान को मापता है। जिसका द्रव्यमान ज्यादा तो जड़त्व भी ज्यादा, जिसका द्रव्यमान कम तो जड़त्व भी कम होता है। तो वो ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि द्रव्यमान किसका ज्यादा है और किसका कम है। जैसे ऑप्शन में दिखा रखे थे कि भाई वायुयान है, कार है, बस है। एक ऑप्शन में और कह रखा जैसे फुटबॉल कह देंगे हम, फुटबॉल। तो अब यहाँ पर इस तरह से ऑप्शन दे रखे हैं तो हमें सभी को पता है कि फुटबॉल का द्रव्यमान कम है, तो यहाँ पर तो हम फुटबॉल आंसर लेंगे। लेकिन ऑप्शन में वहाँ पर जो भी जिसका द्रव्यमान कम था उसका ही जड़त्व कम होगा। तो यानी कि जड़त्व किसको मापता है? द्रव्यमान को मापता है, मास को मापता है भाई। द्रव्यमान किसको, जड़त्व किसको, द्रव्यमान या मास को मापता है। अब ये क्वेश्चन भी आर्मी जो सामान्य विज्ञान की बुक है उसमें पेज नंबर 11 पर जो जड़त्व है वहां से लिया गया है। जड़त्व इनर्शिया, यानी कि जड़त्व किसी वस्तु की स्थिति के बारे में बताता है भाई, उसके द्रव्यमान को मापता है कि द्रव्यमान उसका कम है या ज्यादा है, उसके बारे में बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊष्मा कैसी राशि है? तो हीट कैसी राशि है। यह आर्मी सामान्य विज्ञान एस के बुक्स है, पेज नंबर 9 पर, यानी जो सदिश और अदिश राशि दिखाई गई है उनमें से लिया गया है। तो ये एक अदिश राशि है भाई, इंग्लिश में कहेंगे स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या होती हैं? ऐसी राशि होती है भाई जिनको प्रदर्शित करने के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं होती, केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। यानी इनको प्रदर्शित करने के लिए परिमाण के द्वारा दिखाया जाता है, तो वो अदिश राशि कहलाती हैं। जैसे हम कहेंगे द्रव्यमान है, गति या चाल है, गति या चाल, घनत्व है, इसी तरह आयतन है, ऊष्मा है, ऊर्जा है, कार्य है, विभवांतर है, या फिर परस्थ तनाव भी कह सकते हैं। तो ये सब किसमें? अदिश राशि में आती हैं। एक होता है सदिश राशि, वेक्टर क्वांटिटी, जिनको दिशा की आवश्यकता होती है, सदिश यानी कि दिशा के साथ परिमाण भी होता है और दिशा भी। जैसे त्वरण कहेंगे, वेग कहेंगे, बल कहेंगे, इसी तरह से बलागुरण कहेंगे, वो सब किसमें? सदिश राशि में आती हैं। तो यहाँ पर आंसर था भाई हमारा अदिश राशि होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन ए का रासायनिक नाम पूछा है, तो ये भी आर्मी सामान्य विज्ञान की एस के बुक्स है, उसमें पेज नंबर 310 पर लिया गया है, जो विटामिन के बारे में बताया गया है। तो विटामिन ए का नाम रेटिनॉल है, रेटिनॉल या रेटिनॉल भी कह सकते हैं, एक ही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश का अनुप्रस्थ किसका प्रभाव है, यानी किसके कारण दिखाया जाता है? तो आपका आंसर होगा ध्रुवण। ध्रुवण होता है भाई, यानी कि जो ध्वनि तरंग होती है उनको ध्रुवण के द्वारा नहीं दिखाया जाता, इंग्लिश में पोलराइजेशन कहेंगे, अनुप्रस्थ को दिखाया जाता है। ध्रुवण क्या होता है? सभी प्रकाश की किरण है सभी दिशाओं में फैलती है, उनको एक दिशाओं में चलाना ध्रुवण कहलाता है, पोलराइजेशन कहलाता है, वो जो ध्वनि में संभव नहीं है। तो अब अनुप्रस्थ होता क्या है कि भाई जो प्रकाश की किरण है, जैसे प्रकाश की किरण इस तरह से चल रही है भाई, तो इसमें माध्यम के कण होंगे, मीडियम पार्टिकल, और माध्यम के कण इस तरह की दिशा के लंबवत गति करते हैं, परपेंडिकुलर मोशन में होते हैं इस तरह से। तो हम कहेंगे कि भाई ऐसी तरंग जिनमें माध्यम के कण यदि तरंग की दिशा के लंबवत गति करते हो अनुप्रस्थ तरंग कहलाती हैं। और जिसके लिए आपको कह रखा है कि प्रकाश की जो तरंग होती हैं, प्रकाश की जो किरण होती हैं वो कैसी? अनुप्रस्थ होती है। और ध्वनि की जो तरंग होती हैं, ध्वनि की तरंग के लिए याद रखोगे अनुदैर्ध्य, अनुदैर्ध्य भी बोल सकते हैं, इंग्लिश में लॉन्गिट्यूडिनल, लॉन्गिट्यूडिनल। इसी तरह से इंग्लिश में अनुप्रस्थ को ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स कहा जाता है भाई। तो ध्वनि का ध्रुवण नहीं होता, याद रखेंगे। तो ये क्वेश्चन भी जो आर्मी गाइड है जीडी की, उसमें पेज नंबर 9 पर दिखाया गया है। तो इस तरह से हमने ये साइंस के 15 क्वेश्चन सोल्व किए। अब इसमें आप देख रहे हैं यानी 13 क्वेश्चन इस बुक में एज इट इज हैं, 2 क्वेश्चन भी जो क्लास के नोट्स हैं उनमें से लिखाए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे। यहाँ क्या बोल रहा है कि अमित और अनीता की राशि का अनुपात दे रखा है 2 और 3, ठीक है, और कुल राशि कितनी है 10। तो उसने पूछा है अमित का हिस्सा कितना होगा। तो देखिए अमित का अनुपात में अगर देखेंगे तो अमित का अनुपात 2 है और कुल कितना है 5, 2 और 3 5।
ठीक है, ये उसका हिस्सा हो गया। अब कितनी राशि कितनी है, राशि हमारी है 10, तो यहाँ से अमित का हिस्सा निकाल लेंगे, क्या देगा 5 से ये गया 2, तो अमित का हिस्सा जाएगा 4, तो 10 रुपये में से अमित का हिस्सा कितना है 4 रुपये। ठीक है, यही सेम ऐसा कैसा सवाल हमें कहाँ दिख जाएगा, हमारे पेज नंबर 36 पे क्वेश्चन नंबर 43 इस किताब का, हमारा कौन सा पेज नंबर 36 क्वेश्चन नंबर 43। ठीक है, अगला देखेंगे क्या बोल रहा है कि दो लड़के किसी कार्य को 3 दिन में कर सकते हैं। दो लड़के किसी कार्य को 3 दिन में कर सकते हैं, 3 दिन में कर रहे हैं, तो एक लड़का अकेला कितने दिन में करेगा, तो 1 निकालना है, तो क्या करेंगे 3 का 2 से भाग दे देंगे, तो क्या जाएगा यहाँ से 3/2 या 1.5 दिन, 1.5 दिन। ठीक है, ऐसा लिखा हो या क्या लिखा हो 1/2, सही है। तो एक लड़का कितना दिन लगाएगा, 1.5 दिन लगाएगा उस कार्य को करने में। ठीक है, ऐसा कैसा सवाल हमें कहाँ दिख जाएगा हमारी किताब में, कुछ पेज नंबर 46 पे क्वेश्चन नंबर 42। ठीक है, अगला देखेंगे क्या बोल रहा है कि मूलधन दे रखा है 1000 रुपये, ब्याज दे रखा है 200 और दर दे रखी है 5%, तो समय बताना है। तो हमारा इसका फॉर्मूला लगाएंगे, क्या है ब्याज का, कि साधारण ब्याज क्या होता है हमारा, मूलधन गुणा दर गुणा समय, और हमें समय निकालना है। ठीक है, बटा 100, सही बात। ब्याज कितना दे रखा है 200, मूलधन कितना दे रखा है 1000 रुपये, दर कितनी दे रखी 5%, और समय हमें निकालना है। ठीक है, बटा 100, 2 0 से 2 0 गए। ठीक है, 1 0 से यहाँ पे 1 0 गया, और 5 से गया 4। ठीक है, तो यहाँ से समय हमारा क्या आया, समय आ गया हमारा 4 वर्ष, मतलब 4 वर्ष में जो हमारी ब्याज होगी वो कितनी हो जाएगी 200 रुपये, अगर मूलधन कितना होगा 1000 रुपये। सही बात है। ऐसा ही सवाल हमें कहाँ दिखेगा, पेज नंबर 44 पे क्वेश्चन नंबर 182 हमारी इस किताब का। ठीक है, ऐसा कैसा सवाल दिख जाएगा, बस क्या हो सकता है कि जो हमारी संख्या है वो थोड़ी बहुत हल्की फुल्की, 1000 की जगह क्या दे रखा हो 500 दे रखा हो, या अगर ये 1000 है तो ये क्या दे रखा हो 100 दे रखा हो, ये 400 दे रखा हो, बस थोड़ा बहुत फर्क आएगा हमारे अंकों में। ठीक है, अगला देखेंगे क्या बोल रहा है कि 10, 20, 30 और 40 का औसत निकालना है। ठीक है, औसत निकालने के लिए क्या करेंगे, तो सबका योग निकाल देंगे, क्या देगा 10 + 20 + 30 + 40 बटा कितनी संख्या है 4, इनका योग कितना आएगा 10 और 20 30, 30 और 30 60 और 60 और 40 100, तो 100 बटा 4 कितना जाएगा 25, तो इसका औसत कितना आ गया हमारा 25। ठीक है, सेम सवाल हमें कहाँ दिखेगा, पेज नंबर 52 क्वेश्चन नंबर 293। ठीक है, अगला देखेंगे 2, 3, 5 का हमें क्या निकालना है एलसीएम। 2, 3, 5 का क्या निकालना है हमें एलसीएम, लसपा या एलसीएम कहते हैं। एलसीएम निकालना है तो क्या करेंगे, देखिए 2 गुणा 3 गुणा 5, देखिए क्योंकि और कोई कॉमन फैक्टर है नहीं, तो 2, 3, 5 क्या जाएगा 3 दूनी 6, 6 पंजे 30, तो हमारा इसका एलसीएम या लसपा क्या आएगा 30। ठीक है, तो ये ऐसा सवाल हमें कहाँ दिखेगा, पेज नंबर 41 पे क्वेश्चन नंबर 32 हमारी इस किताब का। ठीक है, अभी तक जो हम किताबें दिखा रहे हैं वो कौन सी है, हमारी सारी आर्मी की किताबें हमारी जीडी की। ठीक है, अगला देखेंगे, पिछली बार एलसीएम पूछा था, इस बार क्या पूछा उसने हमसे, एचसीएफ पूछा है हमसे, ये मसपा। ठीक है, तो अब देखिए इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है हमारा 1 है, तो जो कॉमन फैक्टर होता है हमारा वही क्या हमारा होता है एचसीएफ हो जाता है। ठीक है, तो हमारा इसका एचसीएफ क्या जाएगा 1। ठीक है, सेम सवाल हमें कहाँ दिख जाएगा, क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 36 क्वेश्चन नंबर 39 पे हमारी इस किताब का। सही बात है। अगला देखेंगे क्या बोल रहा है कि 7/0.7 का हमें इसको सिंप्लीफाई करना है ना, तो क्या करना है 7/0.7 है, मैं क्या करूँगा इसका दशमलव हटाऊंगा, दशमलव हटाऊंगा तो क्या जाएगा 7, यहाँ से 7 आया, इसके बटा में 10 आ गया, 10 ऊपर जाएगा, तो ये क्या जाएगा 7/7 गुणा 10। ठीक है, 7 से 7 हटा तो आंसर क्या है हमारा 10, तो इसका उत्तर क्या हो गया हमारा 10। ठीक है,
पेज नंबर 37 क्वेश्चन नंबर 79 इस किताब का ऐसा का ऐसा ही सवाल हमें दिख जाएगा। ठीक है, अगला देखेंगे क्या बोल रहा है कि 60 घंटों का 30% ज्ञात करें। ठीक है, या घंटे हो, चक्कर हो, ठीक है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। तो 60 का 30% हटाएंगे तो क्या जाएगा जमा में 100 बटे में 100, 0 से 0 हटाया, 1 0 से 1 0 हटाया, तो 6 तिया 6 गुणा 3 या हमारा 18। तो 60 घंटे का 30% हमारा कितना होगा 18 घंटे। सही है, ऐसा कैसा सवाल हमें कहाँ दिख जाएगा हमारी इस किताब का पेज नंबर 73 पे क्वेश्चन नंबर कौन सा 42। ठीक है, अगला देखेंगे क्या बोल रहा है कि अनुपात पूछा उसने। अब अनुपात कैसे देखा है कि ऊपर दे रखा है घंटा, 1 घंटा और नीचे दे रखा है मिनट में। तो अगर अनुपात को सही करना है तो हम क्या करेंगे, दोनों को एक ही बराबर करेंगे। तो 1 घंटे में कितने होते हैं 60 मिनट। ठीक है, नीचे कितना है 45 मिनट। अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि पहले घंटे में था और एक नीचे मिनट में था, अब दोनों मिनट में। तो ये क्या 15 से क्या गया 15 तिया 45, 15 चौक 60। तो इसका अनुपात क्या जाएगा 4:3। ठीक है, तो इसका सही अनुपात क्या जाएगा 4:3। सही है, ऐसा सवाल हमें कहाँ दिखेगा हमारी इस किताब का जो आर्मी गणित की बुक है उसका पेज नंबर 139 पे क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, अगला देखेंगे एक वर्ग की भुजा दे रखी है 11 सेंटीमीटर, तो उसका क्षेत्रफल बताना है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल अगर निकालेंगे वो होता है हमारा भुजा का स्क्वायर। ठीक है, भुजा कितनी दे रखी है 11, तो 11 का स्क्वायर, तो 11 का स्क्वायर क्या हो जाता है हमारा 121 वर्ग मीटर वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि हमारे सेंटीमीटर में तो यहाँ पे भी क्या आएगा वर्ग सेंटीमीटर। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा इसका 121 वर्ग सेंटीमीटर। ऐसा सवाल हमें कहाँ दिख जाएगा पेज नंबर 236 पे क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन ही हमें दिख जाएगा पेज नंबर 236 पे इस किताब का। ठीक है, अगला देखेंगे यहाँ पे क्या बोला है उसने, इसको देखो सिंप्लीफाई करना है। कैसे करेंगे, बोर्ड मास लगाएंगे इसमें, बोर्ड मास का नियम लगाएंगे इसमें। ठीक है, तो पहले क्या सॉल्व करेंगे ब्रैकेट, तो 7 जमा 6 माइनस 1 6 माइनस 5 1 हो गया गुणा 4। अब क्या करेंगे गुणा सॉल्व करेंगे, तो 7 प्लस ये कितना हो जाएगा 4। तो सही उत्तर क्या जाएगा 7 जमा 4 11। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा 11। ठीक है, ऐसे सवाल कहाँ दिखेगा हमें पेज नंबर 183 पे क्वेश्चन नंबर 43 हमारी इस किताब का। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्या बोल रहा है कि 3 संख्याओं का योग क्या दे रखा है 29 दे रखा है, और चौथी संख्या का औसत दे रखा है 4 संख्याओं का औसत दे रखा है 10। मतलब भाई 4 संख्याएं 1 2 3 4। ठीक है, उनका औसत दे रखा है कितना दे रखा है 10। तो उनका योग कितना हो जाएगा 10 गुणा 4 40। अब उसने क्या बोल रखा है 3 संख्याओं का योग दे रखा है 29। मतलब ये जो 3 संख्या है इनका योग कितना देखा है 29। तो 29 प्लस जो चौथी संख्या है वो निकालनी है हमें। उसने बोला चौथी संख्या ज्ञात करें, तो चौथी संख्या हो जाएगा 40। तो यहाँ से चौथी संख्या निकालेंगे, क्या करेंगे 29 को उधर ले जाएंगे, तो चौथी संख्या आ जाएगी हमारे यहाँ से 40 माइनस 29। ठीक है, तो आ जाएगा यहाँ से हमारा सही उत्तर 11। तो चौथी संख्या हमारी क्या है यहाँ से 11। ठीक है, ऐसा सवाल हमें कहाँ दिखेगा पेज नंबर 83 पे क्वेश्चन नंबर 1 हमारी इस किताब का अंकगणित का। ठीक है, आर्मी की जो अंकगणित की किताब है उसमें हमें कहाँ दिखेगा पेज नंबर 83 पे क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 43 क्या बोल रहा है, अगेन इसको बोर्ड मास से इसमें देखो जमा करना है। तो 19 और 11 30। ठीक है, और 13 और 17 30। 30 जमा 30 कितना हो गया 60। ठीक है, सीधा सीधा जोड़ना था इनको। ठीक है, ऐसा कुछ सवाल कहाँ दिखेगा हमें पेज नंबर 37 पे क्वेश्चन नंबर 69 हमारी कौन सी किताब का जीडी की किताब का। ठीक है, अगला देखेंगे 44 नंबर क्या बोल रहा है कि एक हमारा वस्तु है जो 900 रुपये में खरीदा गया है। ठीक है, और 9% के लाभ पे बेच दिया गया, तो उसका विक्रय मूल्य निकालना है। विक्रय मूल्य निकालेंगे, क्या करेंगे हमें विक्रय मूल्य निकालना है।
तो क्या हो जाएगा 900 गुणा 9% का लाभ है तो क्या हो जाएगा 109 बटा 100। ठीक है, 2 0 से 2 0 उठे तो हमें क्या करना है, सीधे सीधे गुणा करना है, 9 को किससे करना है 109 से। ठीक है, ये क्या जाएगा 9 नम 81, 9 एकम 9, तो हमारा क्या हो जाएगा, क्या विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा उस वस्तु का 981 रुपये। ठीक है, सेम ऐसा सवाल हमें कहाँ दिख जाएगा, पेज नंबर 87 पे, क्वेश्चन नंबर 34। ठीक है हमारी इस किताब का। बस क्या फर्क हो सकता है, थोड़ा बहुत वैल्यू का फर्क हो सकता है कि 900 की जगह क्या दे रखा हो 800 दे रखा हो, ये 10 दे रखा हो। ठीक है, बस पूरी बल्कि बस भाषा जो है ना हमारी सवाल की ऐसी की ऐसी हमें कहाँ दिख जाएगी हमारी इस किताब में। ठीक है, अगला देखेंगे, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग बताना है। ठीक है, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या क्या होती है, 1 2 और ये कहाँ तक जाएगी हमारी 9 और 10, तो इनका योग बताना है। वैसे तो योग बताते हैं इनका, हमारा योग क्या करते हैं, हमारा होता क्या है, इसका योग 55 होता है। अगर नहीं पता हो तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, n+1 बटा 2। ठीक है, अब यहाँ पे कितनी संख्या है 10 है, तो इसमें 10 डालेंगे, तो 10 गुणा 11 बटा 2, 2 से गया ये 5, तो 5 गुणा 11 कितना आ गया 55। ठीक है, तो सही उत्तर क्या हो गया 55। वैसे नहीं तो याद रखने के लिए होता है, हमेशा जब पढ़ाते हैं तो हम बोलते ही हैं कि 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का योग याद रखें, वो कितना होता है 55, और यहाँ पे डायरेक्ट उसने पूछ ही लिया है। तो ऐसा सवाल हमें कहाँ दिखेगा, पेज नंबर 33 पे, क्वेश्चन नंबर 9 हमारी इस किताब का। तो देखिए हमारे जो 15 क्वेश्चन आए हैं इस बार जो हमारे शिफ्ट के, उसमें 15 के से 15 क्वेश्चन हमारे कहाँ से, हमारी किताब से हैं। ठीक है, मतलब 100% हमारा पेपर जो मैथ का पेपर है वो कहाँ से है, हमारी अब मेरी जो किताबें हैं उन्हीं से है। तो अगर आपने हमारी किताबें पढ़ी होती, हमारी किताबों से क्वेश्चन सॉल्व करे होते, तो आपका जो पेपर था बहुत आसानी से निकल जाता। ठीक है, क्वेश्चन 46 ये कह रहा है अक्षर श्रृंखला का अगला पद क्या होगा। तो बेटा ये अक्षर श्रृंखला है, इनके नंबरों को हम लिखते हैं 3 5 9 11 15, जैसा कि अगला पद पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ से हम इसको जोड़ेंगे तो ये 2 जोड़ा, यहाँ से अगला 4, फिर हमने 2 जोड़ा, फिर हम आगे 4 जोड़ पा रहे हैं। तो अब नेक्स्ट आगे हम जो जोड़ेंगे 2 4 2 4, आगे हम 2 जोड़ेंगे तो 15 और 2 होते हैं 17। इस 17 अक्षर को जब हम अक्षर में बदलेंगे तो हमारा आंसर होगा Q। क्या होगा Q, तो इसका आंसर है Q। यह क्वेश्चन हमारे अग्निवीर भारतीय थल सेना जनरल ड्यूटी अभ्यास प्रश्न पत्र में पेज नंबर 144 पर क्वेश्चन नंबर 49 आपको एज इट इज मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 ये कह रहा है कोई लड़की किसी पंक्ति में दाईं ओर से 6वें और बाईं ओर से 5वें स्थान पर है, तो पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां हैं। तो देखिए इसका एक फॉर्मूला बनता है, सूत्र, जब एक व्यक्ति का दोनों तरफ से स्थान दिया गया हो तो बाईं ओर प्लस दाईं ओर -1, ये फॉर्मूला बनता है। तो मेरे दोस्तों बाईं ओर का और दाईं ओर का क्रम लेंगे, तो बाईं ओर का क्रम है हमारा 5 प्लस दाईं ओर का क्रम है 6 -1, तो 5 और 6 होते हैं 11, और 11 में से 1 घटाएंगे तो हमारे पास 10। तो कुल कितने व्यक्ति हैं, कुल कितनी लड़कियां हैं, ये
10 लड़कियां हैं। यह क्वेश्चन 47 हमारी अग्निवीर पुस्तक में जो पेपर मॉडल पेपर अभ्यास प्रश्न पत्र है उसका पेज नंबर 47 क्वेश्चन नंबर 49 आपको हुबहू मिलेगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 48, ये कह रहा है निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के अनुसार रखें। तो इनको शब्दकोश के अनुसार रखेंगे तो हम सबसे पहले देखें इनमें कौन कौन से लेटर समान हैं। FOR, 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 ये तीनों अक्षर सेम थे, हमने तीनों हटा दिए हैं। अगला अक्षर है इसमें 7G, 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 7G और ये है M। तो हम 7 के आगे चलेंगे। यहाँ है 5, ये 5, नेक्स्ट ये 15, ये 9। तो हम देखें इस 7 के, क्योंकि ये 13 तो बड़ा है, 7 के आगे हमने सबसे छोटा देखा तो हमारे पास 5 आया, ये 5 है और इस 5 के आगे है तो ये तो 20। तो ये हमारा पहला होगा और ये हमारा कौन सा होगा, दूसरा पद। तो पहला पद ये, दूसरा पद ये। बड़ी संख्या है वो कौन सी है, 7, 9। तो 7, 9 हमारा कौन सा हो जाएगा, तीसरा। फिर इसके बाद हम देखें ये 7 के बाद बड़ी संख्या 15, ये चौथा पद हो जाएगा और सबसे बड़ा 5वां पद। तो हमारा जो पद जमेंगे शब्दकोश के अनुसार, तो हम देखें सबसे पहला स्टेप आएगा, फिर हमारा दूसरा स्टेप आएगा, फिर तीसरे स्थान पर चौथा आएगा और चौथे स्थान पर तीसरा आएगा और 5वें स्थान पर 5वां। तो ये इसका क्रम जमेगा। तो वो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है 48 हमारी तर्क शक्ति परीक्षण की जो बुक है, जनरल बुक है जो सभी परीक्षाओं में काम आती है, उसके पेज नंबर 145 पर क्वेश्चन नंबर 64 आपको एज इट इज हुबहू दिखाई देगा। ये आकलन आप हमारी जो बुक्स है आपके पास, आप उसमें कर रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, ये कह रहा है श्रृंखला के रिक्त पद ज्ञात करें। तो श्रृंखला का जो यहाँ पे ये रिक्त पद है, इस जगह हमारा कौन सा पद आएगा ये हमें देखना है। तो देखिए दोस्तों इनके अंतर्गत डिफरेंस क्या है, 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, फिर यहाँ डिफरेंस देखेंगे, यहाँ से आगे 11 और 11 से 13। तो देखिए 1 से 3 जाएंगे, हमने 2 जोड़ा, फिर हमने 2 जोड़ा आगे, फिर हम 2 जोड़ेंगे, हर जगह स्टेप पर हम 2-2 ऐड कर रहे हैं। तो हमारा जो नया क्रमांक आएगा वह है 7 और 2 जोड़ेंगे तो 9 होगा। ये 9 पद यहाँ होगा और 9 और 2 जोड़ेंगे 11, तो इसका मतलब यहाँ 9 हमारा आंसर हो गया। ये भी क्वेश्चन हमारा एज इट इज आपको अग्निवीर भारतीय थल सेना जनरल ड्यूटी अभ्यास पत्र में आपको पेज नंबर 78 पर, ये 78 पर क्वेश्चन नंबर 47 आपको एज इट इज दिखाई देगा। दोस्तों आप ये अनुकलन हमारे इस बुक से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, ये हमारा कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है TEMPORARY, ये समानता नियम के आधार पर है। तो इसके जो समानता नियम के आधार पर हमने वो अक्षर लिखे हैं उनको मैं अभी आपके सामने लिख रहा हूँ। EPRSAYOYM। अगला हमारा अक्षर है EXCUSE। इसका हमारे पास है PGNBXP और हमसे पूछा है ASSURE, इसका पूछा है। तो देखिए इसका जो आंसर है वो हम ए का, यहाँ जो ए का कोड लेंगे वो इनसे लेके आएंगे। ये ए का कोड यहाँ से ले रहे होंगे, ए का कोड है O। एस का कोड हम यहाँ से ले रहे हैं, आप देख रहे हो एक्स का कोड एस का है एक्स। यू का कोड है बी, ये यू का कोड है बी।
ये यू का कोड है बी, आर का कोड आप देख पा रहे हैं यहाँ से, ये कोड है आर का वाई, आर का है वाई, और ई का कोड है हमारे पास पी, ई का कोड है पी। तो दोस्तों इसका आंसर हो गया ओ एक्स एक्स बी, तो इसका कोड हो गया ओ एक्स एक्स वी वाई पी, ये इसका आंसर हो गया। ये क्वेश्चन हम अग्निवीर जनरल ड्यूटी जो पेपर अभ्यास प्रश्न पत्र है वह पेज नंबर 222 पर क्वेश्चन नंबर आपको 50 हुबहू दिखाई देगा। इस प्रकार आप लोगों ने ये पेपर देखा रीजनिंग का, तो रीजनिंग के जो 5 क्वेश्चंस थे वो 5 क्वेश्चन पूरे के पूरे 5 आए हैं। तो इस थर्ड शिफ्ट का सॉल्यूशन आपको बता दिया गया है कि एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन आए हैं और हमारी एस के बुक से कितने क्वेश्चन मिले हैं और कौन सी बुक से कौन से पेज पे क्वेश्चन मिला है। तो देखिए ओवरऑल बात करते हैं कि इस शिफ्ट में एस के बुक से कितने क्वेश्चन आए हैं। तो देखिए जीके है, ये जनरल नॉलेज, इसमें 15 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं और 15 में से 11 क्वेश्चन है ये हमारे एसके बुक से मिल गए। साइंस है, इसमें 15 क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं और 15 में से 13 क्वेश्चन हमारे एसके बुक से आए हैं। मैथ है, इसमें 15 क्वेश्चन पूछे गए हैं और 15 में से 15 क्वेश्चन ही हमारे एसके बुक से आए हैं। रीजनिंग है, इसमें 5 क्वेश्चन पूछे गए और 5 में से 5 क्वेश्चन ही हमारी एसके बुक से मिले हैं। तो टोटल 50 क्वेश्चन इस एग्जाम में आए हैं। तो 50 में से 44 क्वेश्चन हैं ये हमारी एस के बुक से मिले हैं। तो 88% क्वेश्चंस हो गए हमारी एस के बुक से। तो 88% रिजल्ट हमारी एस के बुक से मिल रहा है इस शिफ्ट में। तो देखिए वे कौन सी बुक्स हैं जिनसे क्वेश्चंस एस के बुक से आए हैं। तो देखिए ये हमारी आर्मी जीडी की जो गाइड है ये शामिल है इसमें, और अग्निवीर आर्मी की जो सामान्य ज्ञान वस्तुनिष्ठ है ये बुक है, और ये जो अभ्यास पेपर सेट है एस के बुक्स का, इसमें टोटल 50 पेपर्स दे रखे हैं। तो ये है आर्मी गणित वस्तुनिष्ठ, ये मैथ के लिए है, तर्क शक्ति परीक्षण ये रीजनिंग के लिए बुक है, और आर्मी सामान्य विज्ञान वस्तुनिष्ठ ये साइंस यानी विज्ञान के लिए है। तो ये बुक आप एग्ज़ाम में सफलता पाने के लिए अवश्य पढ़ें। और ये एस के बुक्स की जो बुक हैं ये सभी बुक्स हैं, ये सभी शॉप्स पर और ऑनलाइन भी अवेलेबल हैं। अगर आप इनको ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। इस चैनल पर हम आर्मी भर्तियों से संबंधित तथा अन्य सभी प्रकार की भर्तियों से संबंधित जानकारी व स्टडी मटेरियल उपलब्ध कराते रहेंगे। और इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।